So hello everyone, in this video we are going to discuss about the antiforms. एंटीफॉर्म्स नाम से पता चलता है कि जो फोम फॉर्मेशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे या होने नहीं देंगे फोम का फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ऐसे एजेंट्स को हम एंटीफोम एजेंट्स बोलते हैं. सो फोमिंग क्या होता है? सो फोम्स आर डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल लाइक स्ट्रक्चर्स which occur when they accumulate at the surface faster than they decay. सो टॉप पर जो आपको ये झाग से दिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोमिंग. अब फोमिंग हो रही है तो इससे दिक्कत क्या आती है? अगर फोमिंग एक्सेसिव हो जाए, फॉर्म बहुत ज़्यादा बनने लग जाए, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? डेंजर दैट फिल्टर्स बिकम वेट रिजल्टिंग इन द कंटामिनेशन, increasing pressure drop, decreasing the gas flow, loss of material. सो अगर फोम को कंट्रोल ना करा जाए तो उससे क्या हो सकता है? इट कैन ब्लॉक द एयर फिल्टर्स. जहाँ से कि ऑक्सीजन का सप्लाई करें, हम एयर का सप्लाई करें, वो फिल्टर्स ब्लॉक हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ असेप्टिक कंडीशंस. द फर्मेंटर बिकम्स कॉन्टेमिनेटेड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट. ड्यू टू एक्सेसिव फोमिंग there is loss of medium and also the reduction in the aeration by hindering the gas exchange between medium and the atmosphere in head space. सो फोम को कंट्रोल करने के लिए, फोम को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी फोम एजेंट्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटी फोम एजेंट? इट शुड readily and rapidly dispersed with the rapid action on the existing foam. हाई एक्टिविटी एट लो कंसनट्रेशन. कम ही कंसनट्रेशन मतलब कम ही अमाउंट में हम एंटीफोम को डालें और वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करे, फटाफट से जो फोम है उसको रिड्यूस कर दे. प्रोलॉन्ग एक्शन इन प्रिवेंशन ऑफ न्यू फोम फॉर्मेशन. एक बार ही आपने एंटीफोम डाला तो एकदम से नई फोम ना बने, तो उसका काफ़ी लंबे टाइम तक जो है रहना चाहिए उसका जो एक्शन है. नॉन टॉक्सिक होना चाहिए टू द फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर आपने एंटीफॉर्म डाला और अगर वो टॉक्सिक है तो जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करे हैं इनोक्यूलम में, बायोरिएक्टर के अंदर, अगर वही मर जाएंगे तो फर्मेंटेशन कैसे होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, जो भी फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, और ह्यूमन्स के लिए भी, क्योंकि जो भी बंदा उसको डाल रहा है, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन द टेस्ट एंड ऑडर. जो भी आप प्रोडक्ट बायोरिएक्टर के अंदर बना रहे हो फर्मेंटेशन से, अगर आपने एंटीफॉर्म डाला है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट के टेस्ट या उसके ऑडर पर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एंटीफॉर्म डाल दिया तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट ख़राब हो गया है, उसमें से गंदी स्मेल आने लग गई है. इट शुड बी ऑटोक्लेवेबल. इट शुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नो प्रॉब्लम इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम करते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नो इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट्स. शुड बी एक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन. चीप. थर्मोस्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, अगर टेम्परेचर का कुछ वेरिएशन हो बायोरिएक्टर के अंदर तो एंटीफोम एजेंट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो टेम्परेचर स्टेबल रहना चाहिए. कंपैटिबिलिटी विद अदर मीडिया कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो हमारे पास दो टाइप के एंटीफॉर्म्स होते हैं, एक होता है नेचुरल एंटीफॉर्म और एक होता है सिंथेटिक. नेचुरल में आ जाएंगे आपके प्लांट ऑयल्स जैसे सोया, सनफ्लावर ऑयल, रेपसीड ऑयल, डिओडराइज्ड फिश ऑयल, मिनरल ऑयल्स. सो ये सारे क्या हैं? आपके नेचुरल एंटीफोम एजेंट्स हैं. अब एक और आते हैं हमारे सिंथेटिक एंटीफोम एजेंट्स, जैसे कि सिलिकॉन ऑयल्स, पॉली अल्कोहल्स, एल्काइलेटेड ग्लाइकॉल्स, एस्टर्स, फैटी एसिड्स एट्सेट्रा. सो एंटीफोम एजेंट डालने से क्या होता है कि जो फर्मेंटर की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपका प्रोडक्ट यील्ड भी बढ़ जाता है. सो आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं, इस बायोरिएक्टर के अंदर फोम आ रखी है ऊपर, तो इसका जो स्पेस है वो क्या हो गया है? थोड़ा कम हो गया है. अंदर जो हमने इनोक्यूलम या जो हम मीडियम डालते हैं वो पूरा कवर नहीं कर पा रहा बायोरिएक्टर. लेकिन सेकंड बायोरिएक्टर में देखिए, देयर इज़ इम्प्रूव्ड फर्मेंटर कैपेसिटी, क्योंकि हमने एंटीफोम एजेंट डाला था जिसकी वजह से फोम जो है वो हट चुकी है.
So antifoams are necessary to reduce the foam formation during fermentation, and this foaming is largely due to the media proteins that become attached to the air broth interface, where they denature to form a stable foam. So antifoams reduce the foam formation during the fermentation. So that's all for today. Thank you and have a good day.